डे नंबर 12 क्लास आज आपकी है समय दूरी की पार्ट 2 50 डे 50 मैराथन के तहत मैं आपको ये क्लास पढ़ाने आया हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 50 दिन के अंदर पूरा एनटीपीसी का रेलवे का पूरा मैथ्स आपको पढ़ा दूंगा और ये 50 वीडियो पढ़ने के बाद आपको अपने आप में एक अलग महसूस होगा भाई कि ये पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ आप वहाँ क्वेश्चन बना पा रहे हैं एग्जाम में जाके। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो किस पे, समय दूरी पे है। इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। जो विद्यार्थी आज मुझसे जुड़े हैं भाई, आज वीडियो देख रहे हैं, वो इसका पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 पर आए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने इसका बेसिक क्लियर किया है। ठीक है, तो मैं जिगी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं भरत कलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और देखें भाई आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया और इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। देखो ध्यान से, हमने इससे पहले अनुपात समानुपात कर चुके हैं डे 1 में, डे 2 हमने साझा किया, डे 3 कार्य समय। आज जो क्लास है वो है डे 12 और हमारा क्या है, समय और दूरी। मतलब लगातार 12वां दिन है भाई, वीडियो लगातार आपको अपलोड करते हुए, और आपको पता होगा ये वीडियो आपको निरंतर 50 दिन तक मिलेंगी और पूरा मैथ्स आपका यहां कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आज के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं और यहां कुछ आपको छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं, तो उनको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बता दूंगा, क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कंसेप्ट। भाई ये क्वेश्चन ये है, इसमें आप ये लगाओ तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। अच्छा, चाल कितनी है उसकी, 8 है। समय कितना लिया, 3/2 मतलब 1.5 घंटा मान लो एक तरीके से ना। तो हमें पता है भाई दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है 8, समय कितना है 3/2, तो 2 एकम 2 और 2 4 8, मतलब दूरी क्या होगी 4 3 12। तो स्कूल पहुंचता तो स्कूल की दूरी कितनी है 12 है। स्कूल से वापसी के दौरान आधे घंटे आराम करता है। अब भाई लौट रहा है और लौट कहां आएगा, घर ही आएगा, तो जितना स्कूल तक गया दूरी उतना ही लौटेगा। तो स्कूल से लौटते टाइम आधे घंटे का आराम किया और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से आता है। रास्ता कितना छोटा है, 1 किलोमीटर छोटा है। तो रास्ता पहले कितना था 12 था, अब रास्ता भाई दूरी अब कितनी हो गई 11 हो गई। क्लियर है। आगे पूछा है कि उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसी समय पर पहुंच सके। पहले कितने में पहुंचा भाई 1.5 घंटे में, अब भी कितने में पहुंचेगा 1.5 घंटे में, लेकिन आधे घंटे विश्राम किया तो चला कितना 1 घंटे, चला कितना 1 घंटे और दूरी कितनी है 11। तो समय यहां कितना लेगा भाई, वो 1 घंटा लेगा और दूरी कितनी है 11। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। क्लियर है कि नहीं, मतलब चाल आएगी आपकी 11 की 11। आपको समझे बात को, बोला है चाल में कितनी वृद्धि कर दे। चाल पहले कितनी थी भाई 8 थी, अब कितनी है 11। चाल पहले कितनी थी 8 और अब कितनी है 11। चाल मतलब कितनी बढ़ाई, 3 बढ़ाई। चाल पहले कितनी थी 8/8 और इंटू क्या हो जाएगा 100, पता पड़ जाएगा कितनी वृद्धि भाई। अगर 8 से काटो भाई ये कितना बनेगा 12.5 और 12.5 इंटू 3 मतलब आएगा 37.5। तो वृद्धि कितने करेगा वो 37.5 की। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया भाई सबका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर कालका की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। भाई 2 बंदे भाई, चल कहां से रहे, चंडीगढ़ से, और कहां जा रहे हैं कालका की ओर, है ना। और इनके बीच की दूरी कितनी है 50। अब 2 बंदे कौन है, एक तो भाई सचिन है, सचिन चल रहा है इधर, और एक कौन चल रहा है आपका अनिल। 2 चल रहा है, सचिन और अनिल। सचिन की चाल अनिल की चाल से भाई कितनी अधिक है, 6 कम है। सचिन की चाल अनिल से कितनी कम है, 6 कम है। मतलब हम कह सकते हैं अनिल से 6 कम, मतलब अगर सचिन x होगा तो अनिल क्या होगा 6 इससे ज्यादा। ठीक है, तभी सचिन क्या होगा अनिल से 6 कम होगा। मतलब अनिल क्या हो जाएगा x प्लस से, सचिन कितना हो जाएगा x, तभी 6 कम होगा। आगे बोला है अनिल कालका पहुंचता है। अनिल कालका पहुंच गया, यहां से यहां तक, पहले अनिल की बात कर रहा हूं। अनिल यहां से यहां तक पहुंच गया, तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है और मार्ग में 20 किलोमीटर दूर वह सचिन से मिलता है। मतलब भाई अनिल बाबू पहले यहां से यहां तक गए, 50 तय किया और वापस लौटे। वापस भाई कितने लौटे 20। क्लियर है। तो अनिल ने दूरी कितनी तय कर ली, अगर अनिल की बात करूं, अनिल ने दूरी कितनी तय कर ली, पहले यहां से यहां तक गया 50 और 20 लौटा, मतलब कितनी की 70। अब बात कर सचिन की,
देखो सचिन कहाँ मिला है, यहां मिला है। सचिन ने दूरी कितनी की तय की, यहां से यहां तक पूरी दूरी कितनी है 50, ये 20 हुई कम, कितनी बची 30, तो सचिन की दूरी क्या होगी 30 होगी। हाँ या ना। और बोला दोनों का समय क्या है, एक ही समय पर, लिखा है कि नहीं, एक ही समय पर चलना शुरू किया, मतलब समय कैसा है, दोनों का समान है। जो जितना टाइम क्या होगा सचिन का, उतना ही किसका होगा, अनिल का। क्लियर है कि नहीं। तो हम जानते हैं क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है अनिल की 70 और चाल कितनी है x + 6। भाई इसकी दूरी कितनी है 30 और चाल क्या है x, ये 0 0 गया, 7 का x में क्या होगा 7x, ये होगा 3x और 6 तिया कितना होगा 18। भाई इधर फेंक दे 7x - 3x और सामने क्या आएगा 18। तो आप कहेंगे 4x बराबर कितना होगा 18, तो क्या आएगा x बराबर 18/4, 2 दूनी 4, 2 9 18, मीन्स आएगा 9/2। और इसका मतलब क्या होता है 4.5। यही पूछा सचिन की चाल कितनी है, सचिन कितना है आपका x का मान कितना है 4.5। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई हमारे अपने भारत कुलम के यूट्यूब चैनल को। और भाई जितने नए विद्यार्थी हैं, जितने मुझसे जुड़ रहे हैं भाई, वीडियो को आप लोग शेयर किया करो भर भर के, समझ रहे हैं ना भाई, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है इतनी, तो भाई वो भी कुछ चाहता है आपसे। और दूसरी बात भाई कि आज थोड़ा दुख भरा दिन एक तरीके से देखा जाए, कल हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। आप सबको पता होगा हमारे मनमोहन सिंह जो है वो 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। उससे पहले हमारे देश के वित्त मंत्री रहे हैं, उससे पहले वो RBI गवर्नर भी रहे हैं। और उनके काल में ही भारत ने, जब वो वित्त मंत्री थे उस टाइम पे ही भारत ने आर्थिक संकट का सामना कर रहा था जब वो वित्त मंत्री बने थे। और वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी नीति लेकर आए जिससे कि हमारा देश उस कंडीशन से उभरा है और निखर कर आपके सामने आज सामने है। जो हम तरक्की कर रहे हैं वो सिला वहीं से रह गई थी, उसकी नींव वहीं से पड़ी थी 1991 से, नहीं तो आज हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में होते अगर वो ना होते तो भाई उनके लिए मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, झुककर उन्हें नमन करता हूं भाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, रामू एक निश्चित स्थान पर 3 घंटे में पहुंचता है। भाई कितने में पहुंचता है 3 घंटे में। अब यहां मिस्टेक है भाई, ये 3 घंटे नहीं, कितना है 30 घंटे। कितना है भाई 30 घंटे है भाई, है ना। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल के 1/15वें भाग की कमी करता है, चाल का कितना कम करता है 1/15 भाग। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनो, मैंने रामू की चाल क्या मान ली भाई, रामू की चाल मैंने x मान ली। ओके भाई, और समय कितना ले रहा है पहुंचे में, सर समय ले रहा है कितना 30। तो दूरी क्या आएगी भाई, दूरी होगी 30, चाल इंटू समय मतलब x इंटू 30, तो दूरी क्या हो जाएगी 30x। ओके, आगे बोला है यदि वह अपनी चाल 1/15 कम कर दे, मतलब उसकी चाल कितनी थी 15 थी, एक कम थी तो क्या बचेगी 14, मतलब चाल होगी 14/15। तो अब उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो अब चाल क्या हो जाएगी, तो अब चाल हो जाएगी 1/15 कम की, तो चाल पहले x थी, अब 1/15 कम की मतलब चाल पहले 15 थी, एक कम कर दी, कितनी बची 14/15, मतलब चाल क्या हुई 14x/15। तो वह उतने ही समय में, जितने टाइम में, उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। भाई समय वही का वही, कितना आपका समय कितना 30 का 30, और दूरी कितनी कम तय कर रहा है भाई 10 किलोमीटर कम तय कर रहा है। हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है 14x/15, दूरी क्या होगी, तो दूरी कितनी 30x थी भाई, इसमें 10 कम हो जाएगी, 30x - 10, और समय कितना वही 30 का 30, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, इधर देखो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, और सामने आएगा 30x - 10। देखो भाई इसमें से ये क्या बचेगा आपका 2x, और सामने क्या आएगा 10, मतलब x का वैल्यू कितना होगा 5। ओके, क्या पूछा है उसकी चाल क्या, तो चाल कितनी है भाई 5, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी।
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं भाई, इजी क्वेश्चन है। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है, बड़े आराम से प्रश्न है आपका, सुनना ध्यान से। प्रश्न है आपका, हम लोग पहले करके आए, ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं। एक साथ मतलब एक ही टाइम पर शुरू करते हैं। तो टाइम कैसे हैं? बराबर। टाइम कैसे हैं? बराबर। और बिंदु y की ओर जाते हैं। x और y के बीच की दूरी कितनी है? 60। तो यहां दो बिंदु बना लें, एक बिंदु x है और एक बिंदु क्या है? y। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? 60 है। कितनी है भाई? 60। एक ही चाल b से कितनी है? 4 कम है। तो ये a है और ये क्या है? b है। तो a की चाल b से कम है। किससे कम है? b से। मतलब b की चाल ज्यादा होगी और a की क्या होगी? कम। कितनी कम? 4 कम। मतलब हम कहेंगे भैया कि अगर a x है तो b क्या होगा? इससे 4 ज्यादा, तभी a b से क्या होगा? 4 कम हो जाएगा। अब बोलता है y पर पहुंचने के बाद b y से वापस लौटता है और y से 12 किलोमीटर दूर बिंदु पर स्थित एक बिंदु से a पर मिलता है। मतलब भाई पहले y की बात करें, यहां से देखो ये y, b भाई साहब पहले यहां से यहां तक पहुंचे और लौटे कितना भाई? 12। तो b ने दूरी कितनी तय कर ली भाई? तो b ने दूरी तय करी है, पहले कितनी कर ली भाई? पहले यहां से यहां तक पहुंचा तो 60 और 12 लौटा, 60 12 कितना हो गया? 72। अब एक ही बात करें भाई, a से मिला, यहां कौन मिला? b। तो a कितनी करेगा? पूरी दूरी कितनी है? 60। 60 में से 12 किसने की है? b ने। बची कितनी? 48। वो क्या होगी भाई? a की। तो a की दूरी क्या होगी? 48। दोनों भाई क्या निकलना है? शुरू करना है एक साथ, मतलब समय कैसे हैं? समान। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। भाई ये दूरी किसकी है? b की। तो बटे में b की चाल क्या है? x + 4। भाई ये दूरी किसकी है? a की। बटे में a की चाल क्या होगी? x। तो 12 छंग 72, 12 4 48, 2 3 6 और 2 दूनी 4। 3 का x में क्या बनेगा? 3x, 2 का x में 2x और ये हो जाएगा 8। 3x 2x क्या बचेगा? x और सामने क्या आएगा? 8। यही पूछिए भाई चाल कितनी आएगी आपकी? 8। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? और ये प्रश्न भाई आपसे एनटीपीसी में पूछा गया है। कैसे पूछा है आपसे? एनटीपीसी में। सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई, है ना? वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे अपने आपके सबके भारत कुलम के यूट्यूब चैनल को। बढ़े अगले, चलो देखें अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेल्समैन 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई कितने घंटे में? 3/4 घंटे में कितनी करता है? 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह कुल समय से 2/3 में आधी दूरी तय करता है, कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? अब बड़े ध्यान सुनना। 3 घंटे में कितनी कर रहा है? 6 दूरी। हम पहले चाल निकाल लें। 3 घंटे में भाई कितनी कर रहा है? 6 दूरी। हम पहले चाल निकाल लें या फिर मत निकालो भाई, भाड़ में जान दो। हमारा कुल समय कितना है भाई? कुल समय कितना है सर? कुल समय है आपका कितना है? 3/4। और दूरी कितनी है भाई? कुल 6। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। अब बोल रहा है यदि वह कुल समय के 2/3, मतलब समय कितना ले रहा है सर? समय ले रहा है कुल समय का भाई कितना? 2/3। क्या भाई? 3 से 3, 2 1 2, 2 दूनी 4। मतलब कितना ले रहा है? 1/2। कितना ले रहा है आपका? 1/2। देखो अगर आप ध्यान से बात सुनो, 3/4 को अगर यहां साइड में आप कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो? मिनट में। 60 का इंटू कर लो, कितना बनेगा? 45 मिनट बनेगा लगभग। कितना बनेगा आपका? 45। आधा घंटा यहां लग गया, मतलब 30 मिनट लग गया। कितना बचा? 15 मिनट। अब टाइम कितना बच रहा है? 15 मिनट। और भाई दूरी कितनी है? 6 और 1/2 कर रहा है, मतलब दूरी कितनी है भाई? 3 है। ओके भाई, 3 दूरी कर ली। अब देखें बचा कितना, बड़े ध्यान सुनना। समय कितना हो गया? आधा घंटा हो गया। 45 मिनट था, आधा हो गया। समय कितना बचा? 15 मिनट। समय कितना बचा आपका? ओनली 15 मिनट। और दूरी कितनी थी? 6 थी। 6 में से कितनी कर ली उसने? 3 कर ली। बची कितनी? 3। ओके भाई। अब देखो चाल क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 3। समय काय में है? मिनट में। घंटे में चेंज कर भाई, 60 का भाग देकर। तो क्या बनेगा? 30। 60 ऊपर आएगा, 15 कहाँ आएगा? नीचे।
15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 तिया 12। तो ऐसे चाल क्या होगी उसकी शेष के लिए 12 होगी। ठीक है भाई, सबको मेरी बात? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर होगी? क्लियर है सबको मेरी बात? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर की गति से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा से आ रही, मतलब घर यहां है, महिला सामने से आ रही, तो बस यहां से जाएगी, महिला सामने से, मतलब दिशाएं कैसी हैं? अपोजिट। दिशाएं कैसी हैं? अपोजिट। आ रही एक महिला को और कितनी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें भाई कितने मिल जाए उसे? 15 मिनट के अंतराल पे मिल जाए, सॉरी 10 मिनट के अंतराल पे मिल जाए। बस भाई कितने मिल जाए? 10 मिनट के अंतराल मिल जाए। मतलब पहले कितना था अंतराल? 15, अब कितना है? 10। अब कितना है? 10। अब सुन ध्यान से। अच्छा अगर मैं बात करूं भाई तो दूरी क्या होगी? देखो भाई दूरी क्या होगी, तो चाल कितनी है भाई? 25 और समय कितना है? 15 मिनट। 7 का भाग दे दे भाई, घंटे में हो जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, दूरी क्या होगी? 25/4। क्लियर? अब यही दूरी महिला कितने में तय कर रही है? 10 मिनट में। तभी मिलेंगे भाई 10 मिनट के अंतराल में। तो महिला कितने में कर रही है? 10 मिनट में। लेकिन महिला अकेले नहीं कर रही, बस चल रही और महिला भी चल रही, मतलब दोनों की चालें प्लस हो जाएंगी। तो अब चाल क्या हो जाएगी? तो चाल भाई पहले कितनी थी? 25 थी, महिला की और जोड़ दो भाई, एक्स इसमें जोड़ दी, तो अब चाल ये हो जाएगी। अब दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर क्या होगा भाई? चाल इंटू समय। दूरी ये है और समय कितना भाई इस बार? 10 मिनट है। क्लियर है कि नहीं? मिनट मतलब 60 का भाग दे लो। वैसे भाई दूरी कितनी है? 25/4। ये 25 प्लस एक्स और ये हो जाएगा आपका 10/60। क्लियर है? ये 0 0 गया, 6 को इधर लिया तो क्या बनेगा? 25/4 इंटू 6 और सामने क्या आएगा? 25 प्लस 3। काटो भाई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या बनेगा आपका? 25 तिया 75 और बटे में कितना आएगा? 2 और सामने आएगा 25 प्लस एक्स। 25 प्लस एक्स भाई 75 का आधा 37.5 होता है, 25 यहाँ के माइनस का, तो 37.5 माइनस 25, सामने क्या आएगा? एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 12.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरे भाई जब बस अकेली चल रही है, दूरी कितनी तय है? 25/4। बस और महिला दोनों चल रहे हैं अपोजिट साइड में भाई, तो दूरी भी क्या होगी? वही सेम रहेगी। लेकिन अब टाइम कितना हो जाएगा? 10। तो दूरी मैंने सेम रखी है। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आपका स्क्रीनशॉट लेने के बाद। चलो हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है जो 6 मिनट की देरी से चल रही। भाई कितनी देरी से चल रही? 6 मिनट की देरी से चल रही। और ड्राइवर उसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंचती है। ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है? अब भाई ट्रेन ऑलरेडी 6 मिनट लेट हो चुकी है, मतलब जो समय वास्तविक चाल से लगेगा, अगर चाल को 4 बढ़ा देगा तो उससे कम समय लगना है। कितना कम लगना है? 6 मिनट कम लगना है। क्लियर है भाई कि नहीं? अगर चाल को जैसे, अरे भाई फिर समझो बात को, अभी अगर उसकी वास्तविक चाल है और ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी है, कितना? 6 मिनट, तो उस 6 मिनट को कवर करने के लिए चाल कितनी बढ़ाएगा? वो 4 बढ़ा देगा। उस 6 मिनट को कवर करने के लिए चाल कितनी बढ़ा देगा? 4। क्लियर सबको मेरी बात? अब ध्यान सुनना, हमें निकालना उसकी वास्तविक गति क्या है। तो मैंने माना स्टार्टिंग गति कितनी थी, उसकी चाल कितनी थी? x। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो फॉर्मूला होगा समय बराबर चाल कितनी है? x, दूरी क्या है? 36, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे 4, क्योंकि आपको दूरी दिया है और चाल आपने क्या मान लिया? x, तो क्या होगा? दूरी बटे 4। अब x कितना बढ़ा दे भाई? तो x कितना बढ़ाया? 4 बढ़ाया, मतलब चाल को 4 बढ़ा दे तो अब चाल क्या हो जाएगी? x प्लस 4 और समय रहेगा भाई 36 का 36। और यहाँ की तुलना में यहाँ 6 मिनट जल्दी है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 6 मिनट है भाई। तो आप कहोगे 36/x माइनस 36/x प्लस 4 और सामने क्या आएगा? 6 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया। 36 कॉमन लो बाबू, कितना बनेगा आपका? ये बनेगा आपका x का इधर, तो x प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन आएगा x का x में क्या बनेगा? x² और ये होगा 4x। ये आएगा 6 कम 6 और ये 0।
कितना बनेगा आपका 1/10। ठीक है भाई। अगर हम यहाँ देखें भाई तो ये x से x गया, 36 × 4 ये बना आपका 36 × 4 कितना होगा 144 और बटे में आएगा x² + 4x और सामने क्या आएगा 1/10। इसको यहाँ फेंको भाई तो क्या बनेगा सर हमारा आएगा x² + 4x, इसका गुणा यहाँ किया और इसका यहाँ करो कितना बनेगा 1440। इधर आके भाई माइनस तो 4x ये माइनस का 1440 सामने क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर भाई कि नहीं। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है। कैसे करोगे भाई, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करे 1440 और उन्हीं संख्याओं को जोड़े घटाए तो कितना आ जाए आपका 4। तो आप कहोगे संख्या हमारी क्या होंगी साहब, तो एक होगी 40 और एक क्या होगी 36। हाँ या ना, 36 में से 40 जाएगा, 36 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 और 36 × 40 करने में कितना आएगा 1440। यहाँ कॉमन क्या है x तो बचेगा x + 40 और इसमें कॉमन क्या है 36 माइनस का तो क्या बचेगा x + 40 और सामने क्या आएगा 0। अब भाई ये एक जैसा है तो बोलोगे x + 40 भी बराबर 0 और x - 36 भी बराबर 0। भाई एक बार इसको लिख लिया और एक बार x और 36 को लिख लिया तो x का वैल्यू यहाँ कितना आएगा भाई 36 आएगा। अब भाई ये तो -40 आएगा तो स्पीड माइनस की नहीं होती तो आंसर क्या आएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, लेकिन एक लोचे वाली बात है सर इतना लंबा करेंगे तो हमारी लंका लग जाएगी यार सर, इतना लंबा करेंगे हमारी क्या लग जाएगी लंका लग जाएगी साहब। तो क्या करें, तो देखो इसको अगर करने का हम उपाय बताएं आपको, उपाय कैसे करोगे, देखो छोटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई इसका पूरा मेथड का। चलो देखो ध्यान से, यहाँ देखो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए। देखो करना क्या है और अगले क्वेश्चन में आपको तरीका लगा के बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो दूरी कितनी है आपकी 36 है, ओके। चाल कितनी बढ़ रही है 4 बढ़ रही है, चाल कितनी बढ़ रही है 4 और समय कितना हो रहा है तो 6 मिनट, मतलब होता है 6/60 घंटे में कन्वर्ट करना है भैया तो 1/10। क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका गुणा इसमें करना है और फिर इसका गुणा नीचे करना है। क्लियर, तो 36 × 4 144 × 10 कितना होगा 1440 और ये 4 का 4। क्लियर है कि नहीं, ओके। अब ऐसी दो संख्याएं सोचना है, ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करने पर 1440 हो जाए और जोड़ने घटाने में कितना जाए आपका 4। अब ऑप्शन में जाओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको काट देगा भाई। देखो 20 भी काट देगा, 20 भी काट देगा भाई, 26 नहीं काट पाएगा, हटाओ। क्लियर है कि नहीं, 36 काट देगा और 30 भी काट देगा। काट के देखो, बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो अगर 20 से काटो कितना आएगा आपका 72 आएगा, कितना आएगा आपका 72। 20 से काटो ना भाई, कितना आएगा आपका 72 आएगा, मतलब इसका स्पीड क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर। अब स्पीड भाई 72 है ना, और 72 अगर अगला बढ़ोगे तो भाई एक स्पीड क्या है 72, क्लियर, और एक क्या है 20, डिफरेंस 4 है क्या, नहीं है यार बाबू। अगला देखो फिर 36 है, 36 से काटो भाई कितनी बार जाएगा 36 कितनी 40 बार जाएगा, है ना। तो अब स्पीड क्या आएगी 40, 36 40, डिफरेंस कितना है 4 और उन्होंने 4 ही बोला तो आंसर क्या आएगा आपका 36 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, किशन एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 4 घंटा धीमे चलता तो उसे गंतव्य पर पहुंचने पे 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। भाई लेट पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है 2 घंटे लेट। वहां लेट कितना था भाई 6 मिनट का, यहां लेट कितना है 2 घंटा। वही कहानी है भाई, वही कहानी है, सेम टू सेम। अब बोला है किलोमीटर में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। अब देखो दूरी कितनी है 96, स्पीड कितनी धीमी कर रहा है 4 और समय कितना है 2 और बटे में कितना आएगा 1। भाई बटे लेके चलना, क्लियर है। गुणा किसका करना, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 96 × 4 और ये आएगा बटे में, और ये 4 ऐसा का ऐसा। काट लो भाई कितना बनेगा, ये बनेगा 48, 4 8 32, 16 और 1 19, 192 और ये हो गया 4। अब ऐसी दो संख्याएं जिनसे 192 गुणा करने पे 192 आए
और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए आपका, कितना आ जाए आपका 4 आ जाए। तो आप बोलो क्या होंगी संख्या भाई ऐसी, देखो ध्यान से। तो हम चेक कर लें 192 किससे घट रहा है, 12 से घटेगा, 12 एक कम 12 और 12 चंग 72 मतलब 16 आ रहा है भाई। और 16 और 12 का डिफरेंस कितना है, 4 है, मतलब ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं है। अब ये जल्दी आपका शॉर्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, उसी दिशा में 3 की चाल से पैदल चल रहा है। मतलब जिस साइड गाड़ी चल रही है उस साइड व्यक्ति चल रहा है, मतलब दिशाएं कैसी हैं, समान है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है भैया। तो कितना दिख सकता है, 4 मिनट तक। तो सुनो ध्यान से, दूरी कितनी है भाई सर, दूरी 100 है, 100 मीटर। और कितना दिख रहा है, समय कितना दिख रहा है भाई, तो समय दिख रहा है 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड। भाई मेरे पास दूरी है, समय, चाल निकाल लूं। चाल बराबर क्या होगा, दूरी और बटे में क्या आएगा, समय। ओके, ये गया भाई, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा 5/12 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये व्यक्ति है, उसको पार किया, उसने देखा भाई, और चलते चलते देखा भाई, तो जो चाल व्यक्ति की है और गाड़ी की चालें क्या हो जाएंगी, माइनस। तो यहाँ चाल क्या आएगी, चाल आएगी गाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल। लेकिन व्यक्ति की चाल कायम है किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये कायम है भाई आपका मीटर पर सेकेंड में। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कल बताया था भाई इसका, किसका इंटू करोगे, 18/5 का। क्लियर भाई कि नहीं, 5 1 से 5 गया, 6 3 18, 6 दूनी 12। तो आपका बनेगा x बराबर, ये बनेगा 3/2 और वहाँ जाके ये हो जाएगा प्लस, तो जोड़ो 3 और ये मिलकर बनेगा आपका 9/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, क्लियर भाई सबको मेरी बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगला है, एक ही समय पर शुरू करते हुए 2 कारें एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हैं। भाई विपरीत साइड है ऐसे, तो चालें क्या हो जाएंगी, प्लस। लेकिन यहां कंसेप्ट अलग है, सुनो ध्यान से। T घंटे बाद मिलती हैं और मिलने के बाद 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने स्थान पर पहुंचती हैं। मतलब एक बंदा ए से बी जा रहा है और एक बी से ए आ रहा है। बड़े ध्यान से बात समझना। ये देखो, ये 2 बंदे, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। जर्नली मानो भाई दोनों यहां आके मिले। अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ये इधर कितने में पहुंचेगा, 5 घंटे में। ये कितने में पहुंचेगा, 6 घंटे में। ओके भाई कि नहीं आया समझ में। यहां से यहां तक ए कितने में पहुंचेगा, 5 घंटे में। मिलने के बाद ए कितने में पहुंचेगा, 5 घंटे। कहां पे, बी पे। और बी वाला भाई यहां बंदा होगा, वो 6 घंटे में कहां पहुंच जाएगा, ए पे पहुंच जाएगा। मतलब 5 समय किसका है, ए का। क्लियर, 5 समय किसका, ए का, और 6 समय किसका, बी का। अब ध्यान सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चालों का अनुपात जो होगा, चालों का अनुपात जो होगा वो हमेशा समय का अपोजिट होगा, अंडर रूट के समय के अपोजिट। क्लियर है भाई कि नहीं। देखो अब उनने बोला ए की चाल कितनी है, 55। भाई बी की निकालना, ए की चाल कितनी है, 55, बी की हमें निकालना। ओके भाई, बी का समय कितना है भाई, 6, और ए का कितना है, 5। गुणा करो इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये इधर आएगा भाई, पलट जाएगा। 6/5 से क्या हो जाएगा, 5/6, और ये हो जाएगा एस बी। ओके भाई कि नहीं, है ना। अब देखो ये बटे में 6, तो इसमें होगा हर का परमेयकरण, रेशनलाइजेशन होगा आपका, ऊपर नीचे गुणा कर लो तो भाई क्या आएगा आपका 5। देखो भाई 6 6 का बन गया जोड़ा, 6 आ गया बाहर, ऊपर बना 6 5 30, और सामने क्या आएगा एस बी। तो आंसर आएगा 55√30/6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब लगाना, जब समय कौन सा दिया हो, मिलने के बाद, और दोनों का दिया हो, ए का बी और बी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 2 कारें एक ही घर 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती हैं। कितनी गति से एक साथ घर की एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है कि 8 मिनट के बाद ये मिलेंगी। एक बार फिर समझ लो भाई पहले कितने में कर रही है, चाल कितनी, दूरी क्या होगी, चाल इंटू समय। अब भाई कार कितने में निकल रही है, पहली चाल कितनी है 20, और अंतराल कितना है 10, तो क्या होगा, चाल इंटू समय। समय 10 मिनट भैया, घंटे में कन्वर्ट कर लो। ओके भाई, ये गया 2 3 6, 2 1 2 0, कितना बनेगा 10/3। अब बोला
कितने समय से साथ एक महिला घर की ओर विपरीत साइड में जाए, भैया विपरीत साइड में, तो अब चालें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी भाई। तो पहले चाल कितनी थी, 20 थी, अब चाल क्या होगी, 20 + x। और भाई समय कितना लग रहा है उसे, समय लग रहा है उसे 8 मिनट। तो चाल इंटू समय बराबर क्या होगी, दूरी, और दूरी कितनी है, 10/3। अगर 3 × 3, 3 दूनी 6, 0 की 0, इसको वहां फेंक दे भाई। तो 20 + x बराबर क्या बनेगा भैया, इसका इसमें कर क्या बनेगा, 200, और बटे में क्या आएगा, 8। 8 × 8, यहाँ देखो, 8 दूनी 16 और 8 × 5 = 40, वहां जाके -25 - 20, मतलब कितना आएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसा हमने एक प्रश्न पहले भी किया था। चलो बढ़ते हैं। ए ने दोपहर 1 बजे 40 की चाल से यात्रा आरंभ की और बी से दोपहर 1:40 बजे उसी स्थान से 50 की चाल से उसी दिशा में यात्रा चलना शुरू की। बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। अब बड़ा ध्यान सुनना, यात्रा यहां से यहां तक हो रही, मान लो यहां से यहां तक, क्लियर है। अब पहले कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए कब निकल रहा है, 1 बजे, और बी कब निकल रहा है, 1:40 पे। देखो दिशाएं दोनों कैसी हैं, समान लिखा है ना, उसी दिशा में दिशाएं कैसी हैं, समान। तो भाई आप समझो दिशाएं समान है, चालें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लेकिन भाई माइनस चालें जब होंगी जब दोनों एक ही समय पर निकलेंगे। क्या निकलेंगे, एक ही टाइम पर निकलेंगे। तो भाई ये कब निकल रहा है, 1 बजे, ये कब निकल रहा है, 1:40 पे। मतलब भाई पहले ये ए निकलेगा और पहले 40 मिनट चल लेगा, उसके बाद भी निकलेगा। तो पहले ए को 40 मिनट चला लो। चलो ध्यान से, ए की चाल कितनी है भाई, तो ए की चाल कितनी है, 40। अरे हाँ या ना। और ए कितना चल लेगा भाई, तो ए चल लेगा कितना, 40 मिनट। अगर 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो कितना आएगा, 40/60 मीन्स आएगा आपका 2/3। तो अब दूरी क्या होगी, दूरी होगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो क्या आएगा, 80/3। मतलब समथिंग वो इसको यहां मिलेगा, समथिंग वो इसको यहां मिलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब यहां पहुंच चुका है, अब यहां ए पहुंच चुका है, यहां कौन पहुंचा, ए पहुंचा। अब यहां से कौन निकला, बी। ओके भाई, और कितने की चाल से, 50 से। अब दोनों चल रहे हैं भाई, तो चालें क्या हो जाएंगी, माइनस। एक की चाल कितनी है, 50, एक की कितनी है, 40। चाल क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और दूरी कितनी तय करना है, 80/3। तो दूरी क्या है, 80/3, और अब चाल क्या हो जाएगी, 10। क्लियर भाई। तो समय क्या आएगा, समय बराबर आएगा दूरी और बटे में क्या आएगा आपका, चाल। ओके, ये पलट जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, 80/3, और ये हो जाएगा 1/10। 10 से 10 गया, या 60 का इंटू कर ले भाई, 3 × 3, 3 दूनी 6, 0। 20 × 8 कितना आएगा, 160। तो आंसर क्या आएगा, 160 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी भाई बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया भाई, चलो बढ़ते हैं अगला। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। दिशाएं कैसी हैं, विपरीत, तो चालें जुड़ जाएंगे। वे 9 किलोमीटर घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़े। वे कितने समय के बाद मिलेंगे। भाई ट्रैक कितना लंबा है, यही है भाई, सुन ध्यान से, ट्रैक कितना लंबा है, ये है। अब मैंने कहा था भाई चालें जुड़ जाएंगी, तो चाल क्या हो जाएगी, 11 + 9 कितनी हो जाएगी, 19। चाल क्या हो जाएगी भाई, चाल हो जाएगी आपकी 19। मैंने माना समय कितना ले रहा है, t, और दूरी कितनी है भाई, दूरी है आपकी 2। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। क्लियर है कि नहीं, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी 19 नहीं, 11 और 9 कितना होगा, 20 होगा यार, कितना होगा, 20। तो बटे में कितना आएगा आपका भाई, 20 आएगा। कितना आएगा आपका, 20। ठीक है, 20 आ गया। 2 1 कम 2, ये बना 10। 1/10, 60 का इंटू कर ले, मतलब कितना आएगा, 6 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट भाई, है ना, 1 मिनट रुकना बस।
चलो अगला क्वेश्चन आप पढ़ लें जल्दी से, पढ़ें जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। भाई निकलता कितने बजे? 7 बजे। पहुंचता कब है? 8:30 पे। चाल पता है क्या? नहीं तो क्या मान लो x। मैंने माना देवेश की चाल कितनी है भाई? x। क्लियर है भाई? और ऑफिस पहुंचने में समय कितना ले रहा है? 7 बजे निकलता, 8:30 पहुंचता है, तो समय कितना लेगा भाई? समय लेगा 1.5 घंटा। ओके भाई, कितना लेगा? 1.5 घंटा। तो दूरी क्या होगी? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो इंटू करो, क्या बनेगा? 3x बटे में क्या आएगा? 2। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा, तो अब दूरी कितनी तय कर रहा है भाई? दूरी कितनी कर रहा है? जो दूरी है ना उसका कितना हिस्सा भाई? दूरी का कितना हिस्सा? 5वां। मतलब क्या होगा? 3x बटे 10। अपने सामान्य चाल के 5/6 पर पूरा किया। चाल कितनी है? x। तो कितने पे करेगा भैया? इस पे करेगा कितना? 5/6 पर। बेटा समय कितना हो जाएगा? समय बराबर कितना होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? 3x बटे 10। ये बटे में लिखोगे तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 6/5 और ये x आएगा भाई। कुछ कट रहा हो तो काटो, नहीं कट रहा तो मत काटो। काट ले, 2 तिया 6, 2 5 10। ऊपर कितना आएगा? 3 3 9x और नीचे आएगा 25। नीचे आएगा 25। ठीक है, अब आगे देखें भाई। आगे बोला है बाकी दूरी भाई, तो बाकी मतलब 1/5 उसने तय कर लिया। बाकी बची कितनी भाई? 4/5। तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी क्या हो जाएगी? कुल दूरी का भाई कितना हो जाएगा? 4/5। तो अब दूरी क्या होगी? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मतलब क्या होगी आपकी? 6x/5। ओके भाई, और चाल कितनी कर रहा है? सामान्य चाल का 6/5। तो अब चाल क्या हो जाएगी? जो चाल है ना x, उसका कितना भाई? उसका कितना? 6/5। मतलब क्या होगी? 6x/5। ओके भाई, अब देखो ये दूरी और ये चाल है। समय क्या आएगा? समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 6x/5। और ये कितनी है? ये भी कितनी है? 6x/5। पलट कर क्या हो जाएगा? 5/6x। भाई कट गया तो कितना आएगा? 1। तो कुल समय कितना लग रहा है? यहां समय कितना लग रहा है? 9x तो कट गया भाई। कितना? 9/25 और वो है आपका 1। तो कुल समय कितना हो जाएगा? सर ये समय कितना हो रहा है हमारा? ये हो रहा है आपका 9/25 और ये हो जाएगा 1 बटे में 1 मानो कितना बनेगा? 9 एकम 9, 25 एकम 25 बटे कितना आएगा? 25। मतलब आएगा 34/25। अगर 25 का भाग 34 में दो कितना बनेगा? 1 घंटा। क्लियर है? यही कन्वर्ट कर लो यार। यहाँ देखो 9/25 बनेगा 1 घंटा और 9/25। 9/25 में किसका इंटू कर लो? 60 का। ठीक है, तो 5 5 25, 5 एकम 5 5, 12 नंबर में कितना होगा? 108 और बटे में कितना आएगा? 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5, लगभग कितना आएगा? 21। तो 1 घंटा 21 मिनट। टाइम कितना हो रहा है? 7 बज रहा है। 1 घंटा 21 मिनट के बाद टाइम कितना होगा? 8:21। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? स्क्रीनशॉट लें और इस क्लास को आप, इस क्वेश्चन को आप एक बार अगेन देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और उन्होंने लगभग बोला है इसमें लास्ट में आके। सबको मेरी बात क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। हेमा एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और साइकिल से वापस आने। भाई पैदल गई और साइकिल से आई, तो टाइम कितना लिया उसने? 9 घंटे 55 मिनट। अब भाई वह उसी दूरी तक पैदल जाने और पैदल आने में, मतलब पैदल गई पैदल आई, तो आधा टाइम जाने का आधा टाइम आने का। टाइम कितना है? 12 घंटे 30 मिनट। तो पैदल जाने का टाइम कितना होगा? आधा कर ले, 6 घंटे 15 मिनट भाई। तो ये पैदल साइकिल का भाई, इसमें पैदल वाला कितना है? 6 15 घटा ले, 6 15 भाई किसका है? पैदल वाला। तो बचा कितना आपका? 40 3 40 भाई। ये किसका होगा? साइकिल का। ये किसका होगा? साइकिल का। अब भाई दोनों साइड साइकिल का बोला, दोनों साइड साइकिल से हो तो क्या आंसर होगा भाई? तो जाने कितना? 3 घंटा 40, आने कितना? 3 घंटा 40। तो हो जाएगा 6 घंटा 40 40 कितना होगा? 180। 180 को अगर बोलो भाई तो क्या बोलोगा? 60 मिनट और 20 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 6 और 1 कितना होगा? 7 और ये आएगा 20 मिनट। तो 7 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी?
आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भाई देखो अंतिम क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार प्लॉट 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा। भाई एक प्लॉट है, कैसा है आपका, आयताकार है, लंबा कितना है 60 और चौड़ा कितना है 40। आगे बोला है इसके विकर्ण को 3 की गति से पार करने पे एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा। विकर्ण निकालना भाई, विकर्ण मतलब ये लगाओ पाइथागोरस, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। भाई जोड़ने में कितना आएगा 5200। अब 5200 भाई किसका होता है, तो 5200 तो नहीं होता भाई किसी का, लेकिन अगर आप लगभग निकालोगे तो लगभग पूछा है लास्ट में, लगभग समय कितना लगना है, तो लगभग ये किसका आएगा 72 का आएगा लगभग, तो किसका होगा 72। अब भाई चाल कितनी है उसकी 3 है। अगर चाल हम देखें, चाल को आप कन्वर्ट करो तो इसमें किसका इंटू करोगे 5/18 का, 3 कम 3 3 6 18। ओके भाई ये चाल आएगी। आपको पता है भाई विकर्ण कितना है 72 और चाल कितनी है 5/6, पलट जाएगा भाई 72, ये 6 और बटे में कितना आएगा 5, तो 6 दूनी 12, 6 7 42 और एक कितना होगा 43 बटे में 5, 5 कम 5, 5 8 40, 3 बचेगा, 5 6 30 और 5 4 20, मतलब 86.4 लगभग कितना हो जाएगा 5, 86.4 मतलब लगभग कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा भाई। इस क्लास के अंदर मैंने आपको वो क्वेश्चन दिए हैं जो क्वेश्चन भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं, और आप विश्वास मानो भाई ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप लगातार बने रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।